दिवस तक घर के अंदर रखकर बेलपत्र के वृक्ष की सेवा कर कर और बेलपत्र को वृक्ष को शिवरात्रि के द्वितीय दिवस में उसको यदि किसी स्थान पर रोपित किया जाएगा, जो व्यक्ति जिस घर से उसको रोपित करेगा, लगाएगा और उस वृक्ष की परवरिश करेगा, उसकी जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आएगी। ऐसी शिवरात्रि शायद पहली बार ऐसा योग बन रहा है, तो हम पूर्ण भरोसे के साथ कहते हैं कि विठलेश सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम इस शिवरात्रि को हरित शिवरात्रि के रूप में, ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाएगा। अब की बार जो शिवरात्रि होगी उसको ग्रीन शिवरात्रि के रूप में हम लोग उसको मनाएंगे। और लगभग जितने श्रोता जैसे पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं अपने घरों में, लगभग करोड़ों 10 करोड़ से ऊपर शिवभक्त पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, वैसा विश्वास है कि 2026 में जो महाशिवरात्रि फरवरी महीने में जो आ रही है उसको ग्रीन शिवरात्रि के रूप में, हरित क्रांति के रूप में, हरि शिवरात्रि के रूप में हम उसको मनाएंगे। और पूरा भारत ही नहीं, पूरा देश विदेश एक बेलपत्र का वृक्ष जरूर लगाएगा और करोड़ों वृक्ष इस पृथ्वी की शोभा बढ़ाएगा। करोड़ों, पूरा विश्व, पूरा भारत देश इस ग्रीन शिवरात्रि से जुड़ेगा और वृक्षारोपण करेगा। लगभग करोड़ों वृक्ष एक ही दिन में शिवरात्रि के पावन अवसर पर, जैसे हमारे आज बिरसा मुंडा जी की इस पवित्र, भगवान श्री बिरसा मुंडा जी की पवित्र 150वीं जयंती के अवसर पर उन्होंने कहा था, जल, जंगल और जमीन, इन तीनों को बचाना। तो अगर वृक्षारोपण होता है, और माननीय आर्य जी ने भी कहा कि एक लोटा जल चढ़े तो शिव पर भी चढ़े और वृक्ष पर भी चढ़े, तो वो पूरी प्रकृति को हरा भरा रखेंगे। आप लोग साथ दोगे ना? जम के बोलो जरा, तैयार हो सब एक पेड़ लगाने को बड़े आनंद के साथ? तो उस वृक्ष को ऐसे ही नहीं लगाना है। शिवरात्रि पर जो वृक्ष लगाया जाएगा, पहले उसको अपनी बेटी की तरह परवरिश करना है, घर के अंदर लाकर 3 दिन तक। और पूरा क्रम शंकर जी के साथ जैसे बेटी के मंगल विवाह का होता है, ऐसा शिव के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार का भाव रखकर उसका खूब पोषण कर कर और फिर शिवरात्रि के दिन बाबा देव अधिदेव महादेव से कामना कर कर कि बाबा मेरी सुख समृद्धि लक्ष्मी वृद्धि करना, वैभव देना। जैसे जैसे ये वृक्ष बढ़ता जाए वैसे हमारे जीवन में संपदा बढ़े, सुख बढ़े। इस भाव से उस वृक्ष को अपने आसपास में लगाकर उसको बड़ा करने का प्रयास। और जल अवश्य, हर हर शिव कथा करें। मैं पूज्य स्वामी जी ने, गुरु जी ने ये जो बोला है, मैं उनको भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पूरे देश के अंदर, और देश ही नहीं तो लगभग 118 देशों में हमारा काम है, उन सब जगह पर यह बिल्व पत्र का जो अभियान गुरु जी ने लिया है, हम सब उनके साथ रहेंगे। जैसा उनका आशीर्वाद मिलेगा वैसा, क्योंकि अगर शिव की पूजा करते तो बिल्व पत्र तो चाहिए, और बिल्व पत्र पेड़ ही नहीं होंगे तो बिल्व पत्र कहाँ मिलेगा। तो बहुत अच्छा आपने बोला कि हम सब बिल्व पत्र लगाएंगे। ऐसे करोड़ों एक दिन में यदि लगा दिया तो ये विश्व रिकॉर्ड बन सकता है। आपका आशीर्वाद होगा तो ऐसा हम एक विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए हम गुरु जी के साथ में हैं, निश्चित रूप से करेंगे। मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार। और एक छोटी सी बात और याद दिलाना चाहता हूँ कि 100 वर्ष हो रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। उन्होंने भी अपनी शताब्दी वर्ष में पंच परिवर्तन का विषय लाया है, और उस पंच परिवर्तन में भी ये पर्यावरण एक विषय है, और उस पर्यावरण में भी एक कुटुंब प्रबोधन है कि रोज अपने कुटुंब में जैसा बताया वैसा हम क्या पानी, पेड़ लगा सकते हैं और उसको पानी पिला सकते हैं क्या। इतना ही करके मेरा बात धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, आभार। हर हर महादेव। बोल देव महादेव की। और रावण को बाबा तूने लंका दिया है।
भस्मासुर को तूने कंगन दिया रे, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मत वाले रखे वाले, मत वाले रखे वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। जय हो। ओ मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया। शीश गंगा की धारा लिए भोले बाबा, शीश गंगा की धारा लिए भोले बाबा। मत वाले रखे वाले, मत वाले रखे वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मत वाले रखे वाले, मत वाले रखे वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर।
जम्बो ओ बाए बुझाए भोला गौरा विराजे, बाए बुझाए भोला गौरा विराजे, बाहे बुझाए गोरा गौरा विराजे, बाए बुझाए भोला गौरा विराजे, दाए में भोले तेरे नंदी विराजे, दाए में भोले तेरे नंदी विराजे, दुखड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, दुखड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत वाले रख वाले, मत वाले रख वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, 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 महादेव अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने हृदय की, मन की बड़े भाव से बात कहें, शिव जी को प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। जिस कार्य के लिए आप लोग आए हैं, बाबा को निवेदन करने के लिए, विनय करने के लिए, विनती करने के लिए, बाबा को अपने मन का भाव आवश्यक है। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ और बाबा को अपने मन का भाव अवश्य करें। दिल से प्रार्थना अवश्य करें। हमारे बीच में जो अयोध्या की रानी राजकुमारी सूरी रत्ना जी
जिनका विवाह कोरिया में हुआ था, उनके वंशज किम सेंग वॉन जी, मेडी जी यहाँ कोरिया से आए हैं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। इनकी एक बार दिली इच्छा थी कि हमने सुना है कि भारत में एक कथा ऐसी होती है जिस कथा में बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के लोग आते हैं और लाखों की संख्या में आते हैं। तो उस क्राउड को देखने के लिए, उस भीड़ को देखने के लिए, उन भक्तों के सैलाब को देखने के लिए आपका बहुत दिन से मन था, जो इस कथा के पंडाल में आकर आपने दर्शन किया। मैं मिडी जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने हृदय की बात जो आप यहाँ देखने के लिए आए थे कि इतना भीड़ क्या कथा को सुनने के लिए बिना बुलाए आ सकती है, बिना किसी गाड़ी को भेजे, बिना किराए दिए क्या इतने लोग आ सकते हैं? उस मन के आपके भाव को मैं सुनना चाहूंगा। एक माइक, फिर अपन बाबा की कथा को आगे बढ़े। आपकी दिली इच्छा थी कि इतना भीड़ बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के कैसे आ जाती है? एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। Hello everyone, my name is Sangwon Kim. I'm from South Korea. It was, how can I say? I heard about Panditji from various sources, especially from my friends. So, and today actually I got invited to come here, but I was so surprised to see this kind of big crowd, and I feel like I'm getting some big blessing from Panditji sir. Yeah, thank you very much. Thank you very much. ये कह रहे थे कि इनका नाम मैडी सैंगवान किम है। ये कोरिया के राजवंश से हैं। इन्होंने काफ़ी जगहों पे और बहुत जगहों पे गुरुजी के बारे में सुना, क्योंकि इनके आधे खून में हिंदुत्व है, तो ये चाहते थे हिंदुत्व को देखना देश में। तो ये बोल रहे हैं कि जब मैंने गुरुजी के बारे में जगह जगह लोगों से सुना, और अब जब यहाँ आया और उनके प्रति लोगों का प्रेम और निष्ठा देख रहा हूँ, तो इनको बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद बहुत बहुत मेडी जी। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। बाबा से प्रार्थना करेंगे, दिल से अपने मन के भावों को शिव जी से कहेंगे, हृदय से बाबा को प्रार्थना करेंगे। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण कथा वर्णन कर रही है। रावण भाव से भगवान शिव को नहीं भज पाया, केवल शिव को प्राप्त करा तो उसने ताऊ से प्राप्त करना। ये बाबा देवघर की जो पवित्र धरा है, जो देवघर में बाबा देवाधिदेव महादेव जो विराजमान है, वो मां सती के हृदय पर शिवलिंग विराजमान। शायद 12 ज्योतिर्लिंग में से एक स्थान ऐसा है भारत की भूमि पर जहां शक्ति पीठ पर स्वयं भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान। शक्ति शिव कथा का शिव को समझना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को समझना, भगवान देवाधिदेव महादेव के विश्वास को, भरोसे को समझना कठिन। स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए। ब्रह्मा जी के भीतर थोड़ा सा अहम, ब्रह्मदेव के भीतर थोड़ा सा अहंकार आ गया कि ये रचना मैंने करी है, ये रचना करता मैं हूं। कई लोग कह देते हैं वो तो मैं जिंदा हूं तो काम हो रहा है, अगर मैं मर गई तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाए। वो तो मैं कर रहा हूं तो हो रहा है, मैं चले गया तो तुम्हारी दुकान भी नहीं चली। कई लोगों के मन में आता है कि मैंने किया, और शिव महापुराण की कथा कहती है मैं संबोधन श्रेष्ठ संबोधन नहीं। भगवान शंकर के ससुर दक्ष प्रजापति ने भी केवल मैं का संबोधन करा। मेरा भवन, मेरा राज्य, मेरा नगर, मेरी बेटी, मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा। आखिरी में फिर हुआ क्या कि दक्ष प्रजापति का सिर कटा, और दक्ष प्रजापति का सिर कटकर आखिरी में फिर बकरे का सिर लगा, और वो बकरा मैं करता। अच्छा करें, मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच बच नहीं पाएगा।
ब्रह्मदेव के मन में अहमता उत्पन्न हुई, ये रचना मैंने करी। और भगवान देव आदिदेव महादेव का तो कहीं ब्रह्मा जी नाम ही नहीं है। भगवान नारायण के पास जाकर जब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये पूरी रचना मेरी है, तब भगवान नारायण के मुख से निकल गया कि रचना तुम्हारी नहीं, ये रचना तो स्वयं इस पृथ्वी पर निवास करने वाले अगर कोई देव हैं तो वो देव अधिदेव महादेव, ये रचना तो उनकी है। ये सब कुछ उन्होंने रचा है, रचना उनकी है। हरीश्वर बजा, ये आपकी रचना नहीं है, ये उनकी रचना। ब्रह्मा जी ने कहा मैं मानता नहीं। एक बड़ा सा पर्वत, उस पर्वत को भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने घुमाना प्रारंभ करा कि हम जाने कि सृष्टि का रचना करता कौन है, आखिर शिव कौन है। और ऐसे दुनिया में कई लोग हैं जिनको भगवान शंकर को जानने के लिए बहुत विचार करते हैं, आखिर ऐसा क्यों, शिव क्यों, शिव कौन। और निवेदन है ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ के देवता हैं, इंद्र इंद्रलोक के देवता हैं, गरुण गरुण लोक के देवता हैं, वरुण वरुण लोक के देवता हैं, पर केवल एक हैं देव अधिदेव महादेव जो इस भूमंडल के, इस पृथ्वी के देवता हैं, जिनको एक लोटा जल चढ़ाकर हम हमारी जिंदगी की सारी बातें शिव से कर सकते। अपने हृदय से हम शिव को कह सकते। मेरे भोले बाबा का एक काम सबसे प्रबल है, और वो सबसे प्रबल काम यह है कि जो मनुष्य हमसे मिलता है, मेरा भोले बाबा उसकी पारदर्शिता हमारे सामने प्रकट कर देता है। मेरे शंकर वो पारदर्शिता प्रकट कर देते। किसी भी व्यक्ति से जब आप मिलेंगे, जो शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला होता है, शिव को जल चढ़ाने वाला होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला होता है, जो शंकर का गुणगान करने वाला होता है, शिव नाम लेने वाला होता है, जब वो किसी भी व्यक्ति से मिलता है, चाहे मेरी जीजियां हो, मेरे जीजा हो, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग माता पिता हो, आप अगर शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हो तो आप किसी से भी मिलोगे तो आपके सामने जब मिलोगे तो दो चीजें सामने आ जाएगी। जिससे मिल रहे हो, या तो उस व्यक्ति का अहंकार तुम्हारे सामने आएगा, या उस व्यक्ति का संस्कार तुम्हारे सामने आएगा। सामने देखो, एक टीवी पर एक सीरियल आता है, कौन बनेगा करोड़पति। अरे बोलो तो जम के, सही है कि गलत है। उस पूरे सीरियल में मंजिल तक कोई पहुंच ही नहीं पाता। बोलो सही है। बहुत कम होंगे जो मंजिल तक पहुंचे होंगे। क्यों नहीं पहुंच पाते? किस लिए नहीं पहुंच पाते? जो बैठा है सीट पर, क्या उसको उस प्रश्न का उत्तर याद नहीं है? उसको याद है। जो सीट पर बैठा है उसको प्रश्न का उत्तर याद है, वो सब कुछ याद कर गया है, सब कुछ बोल सकता है, सारा उत्तर दे सकता है, सब कुछ बता देता है। पर उस हॉट सीट पर कौन बना करोड़पति में सामने कंप्यूटर पर बहुत सारे विकल्प दे दिए जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? 4 विकल्प हैं, इसमें से छांटो कौन सा सही है। बोलते जाओ उत्तर सही है। फिर अगर ये भी नहीं कर सकते तो फोन लगाकर बात कर सकते हो, आपके पास ये भी विकल्प है। फिर आपके पास एक विकल्प और है कि आप किसी की सहायता ले सकते हो। जो व्यक्ति हॉट सीट पर बैठा है, क्या वो उत्तर नहीं जानता है? उसको उत्तर मालूम है, पर जैसे ही उसके सामने
विकल्प आ जाते हैं वो उन विकल्पों में इतना फंस जाता है कि असली उत्तर को भूल जाता है और आखिरी में वो हार जाता है। आखिरी में एक प्रश्न और उसका एक उत्तर अगर है तो मंजिल तक पहुंचेगा। बहुत सारे विकल्प जब खड़े हो जाते हैं तो वो सोच में पड़ जाता है, ये बोलूं या ये बोलूं। विकल्प वो मंजिल तक पहुंचता है। आज दुनिया के लोगों ने सारे विकल्प हटा दिए। पहले लोग कहते थे हमारे पास आना, हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे। फिर कोई कहता था वहां चले जाओ, वहां तुम्हारा दुख मिट जाएगा। फिर किसी ने कहा वहां चले जाओ, तुम्हारी तकलीफ मिट जाएगी। वहां चले जाओ, तुम्हारा कष्ट मिट जाएगा। अब दुनिया के लोगों ने सारे विकल्प मिटा दिए, केवल एक हाथ में लोटा भर जल पकड़ा, शंकर जी के मंदिर में चढ़ाया, शिव जी को अपने मन की बात कही और रिजल्ट सामने आना प्रारंभ हो गया और वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया। मंजिल तक पहुंच। विकल्प रहेंगे तो उलझे, ऑप्शंस रहेंगे बहुत सारे तो उलझे। अब कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन, केवल एक सारी समस्या का हल श्री शिवाय बोल बम का नारा है। बस एक विकल्प उसको दिखता है कि मेरे को अब ज्यादा फंसना नहीं है, आडंबर में मुझे जाना नहीं है, यहाँ वहाँ मुझे जाना नहीं है, मुझे तो केवल शंकर के मंदिर तक जाकर एक लोटा जल समर्पित कर। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम नीतू देवी है, पति का नाम निरंजन है। मैं जिला पटना बेगूसराय की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम नीतू है, नीतू देवी, पति का नाम निरंजन है। पत्र को एलईडी पर आप लोग पढ़ सकते हैं। बेगूसराय की निवासी हूँ, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुजी, आपको प्रणाम करती हूँ। एक लोटा जल और पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल बताना चाहती हूँ। बाबा ने छप्पर फाड़ कर दिया है, जो भी दिया सब मिला गुरुजी। पति का प्रमोशन हो गया, बेटा का आईआईटी में जॉब हो गया और बेटी का पहली बार में नीट निकल गया और वो एमबीबीएस सरकारी कॉलेज मिल गया। मैं गुरुदेव काशी का पंडाल कथा सुनी, मधेपुरा सिंहेश्वर के पंडाल में कथा सुनी, सीहोर के पंडाल में कथा सुनी। बाबा से केवल यही मांगने जाती थी कि मेरा बेटा का जॉब लग जाए और मेरी बेटी का सिलेक्शन हो जाए और मेरे पति का प्रमोशन हो जाए। बाबा किराए के मकान में रहते थे, आज बाबा ने खुद का महल बनवा दिया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। दूसरा पत्र है, मेरा नाम प्रीति गुप्ता है, पति का नाम राजन गुप्ता है। मैं ग्राम करनौती, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हों तो बेलपत्र आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला। हाँ, आ सकते हो, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा, आ जाइए। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, करनौती से आई हूँ। मेरी शादी को 11 वर्ष हो गए थे, परंतु मुझे कोई संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बहुत दवा करवाई, सारी जांच भी करवाई, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर को भी दिखाया और सारी रिपोर्ट नॉर्मल भी आई, परंतु फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं। गुरुजी, मैं बहुत दुखी हो गई और मुझे लोगों के ताने भी मिलने लगे। तब किसी ने मुझे बताया कि सीहोर वाला बाबा महाराज आस्था चैनल पर शिव पुराण की कथा करता है और उपाय भी बताते हैं। मैंने 2023 में आपकी कथा को सुनना प्रारंभ किया। आपके बताए अनुसार आंकड़े की जड़ का प्रयोग 2 बार किया, पशुपति व्रत 3 बार किया। गुरुजी, आप कहते हो ना, पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है भोले बाबा 3 महीने में पूरा करता है। मैं 2024 में
कुशीनगर उत्तर प्रदेश फरवरी में आपकी कथा हो रही थी गुरुजी। मैं वहाँ मेरी भांजी के कथा को पंडाल में पहुँच गया और अंतिम के 2 दिन कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ की मिट्टी को अपने पेट पर लगा लेती और बाबा से प्रार्थना करती। रोज बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 20 फरवरी को कथा सुनकर हम आ गए। बाबा के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा और शिव जी की कृपा से 10 मार्च को मेरा गर्भ ठहर गया। 13/11/2024 को 11 साल के बाद मुझे संतान की प्राप्ति बाबा की कृपा से हो गई। शिव किसको कहे महाराज? एक विश्वास, एक भरोसा। ब्रह्मा जी के मन में शंकर के प्रति विश्वास केंद्रित नहीं हो पाया। ब्रह्मा जी के मन में भगवान देवाधिदेव महादेव के प्रति विश्वास दृढ़ नहीं हो पाया। और ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मैं नहीं मानता, मैं मानता ही। कोई कहेगा काय को चक्कर में पड़े हो, 1 लोटा जल से कुछ होता है? कोई कहेगा बेलपत्र खाने से कुछ होता है? कोई कहेगा शिव जी पे जल चढ़ाकर पीने से कुछ होता है? आप उससे एक बात जरूर कहना कि हम तुमसे पूछने के लिए नहीं आए कि हमको क्या करना है। जन्म मेरे माता पिता ने मुझे दिया है, परवरिश मेरे माता पिता ने करी, पढ़ाई मेरे माँ बाप ने कराई है, शिक्षा चिकित्सा मेरे माँ बाप दिए हैं। तो फिर मैं दूसरे के कहने पर ये नहीं करूंगी कि मुझे करना क्या है। मैं सनातन धर्म में जन्म ली हूं, अपने देव अधिदेव महादेव पर पूरा भरोसा कर कर महादेव की आराधना। शिव भटकने नहीं देता, शंकर भगवान आडंबर में पड़ने नहीं देते। आपका भरोसा कितना है, आप कितना शिव को मानते हुए आपके ऊपर निर्भर करता है। जितना भटकोगे शिव से उतने दूर होते चले जाओगे। ब्रह्मा जी भटक लिए, भगवान विष्णु ने कहा कि तुम चाहो तो शिव जी की परीक्षा लो। पर्वत को घुमाया, अग्नि का एक खंभ प्रकट हो गया। उस अग्नि के खंभ में से एक शिवलिंग प्रकट हो गया। यही मार्गशीर्ष मास का महीना था, जिस महीने में भगवान शंकर का प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ था। और उसी मार्गशीर्ष मास में आप और हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। उसी मार्गशीर्ष मास। किस्मत वाले तो हो तुम लोग, ये तो पक्का है, ये निश्चित है। अपने अपने घर जाकर नजर उतरवा लेना तुम अपनी अपनी, कि बाबा ने बहुत बड़ी कृपा करी, दया करी। हम सब इकट्ठे और भोलेनाथ के पट्टे। तुम सहज नहीं हो, सरल नहीं हो, बहुत कहीं कहीं बाबा देव हरिदेव महादेव का कोई पुराना संबंध और आपका और हमारा शंकर जी से रहा होगा, जो शिव महापुराण की कथा मार्गशीर्ष मास में श्रवण करने का सौभाग्य मिला। जो ये कथा में, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिछी उड़नी जावांगी बाबा, बोल तो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिछ उड़ती उड़ती जावांगी बाबा, बोल तो छड़ी नाम कटी जावांगी।
विश्वास अपने भीतर प्रकट करो। ब्रह्मा जी के भीतर वो विश्वास प्रकट नहीं हो पाया। पर्वत घुमाया, शिवलिंग प्रकट हो गया। फिर अभी भी शिवलिंग में से आवाज आई कि ब्रह्मा जी तुम भरोसा नहीं कर पाए। व्यक्ति जगह जगह की ठोकर कब तक खाता है? जब तक वो पूर्ण भरोसा शिव पर नहीं कर पाता, जब तक उसका विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता। जिस मनुष्य का भरोसा शंकर जी पे पूरा हो जाता है, फिर वो कभी भटकता नहीं। जैसे जिसकी जिससे पहचान होती है ना, जरा सा भी काम अटका तो अभी फोन लगाती हूँ, अभी रुक जा, अभी फोन लगाती हूँ। लगाया फोन, ले बात कर ले, आगे बैठूंगी आगे। कई माताओं का आधा टेंशन था, कहीं कथा में बैठने के पास तो नहीं मिल रहा है। और कई लोगों ने थे कुछ लोग जिन्होंने सोचा कि अपना थोड़ा बहुत व्यापार कर लेंगे, तो उन्होंने सोचा कि अपना पास भेज देंगे, कौन पहचान में आ रहा है, बैठेगी तो बैठेगी, नहीं तो चली जाएगी। पर कौन बताए कि यह कथा करवाने वाला कोई दूसरा नहीं, बाबा देवघर वाला मेरा वैद्यनाथ बाबा है, माँ दुर्गा भवानी है। कौन वो संशय हटाओ। और फिर अभी कथा के बीच में कहा था कि 6 साल से कथा सुन रहे हो कि चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स लेकर मत आओ, क्योंकि तुम यहाँ पर, मेरा बाबा तो खुद डायमंड है, हीरा है। तुम अपना सोना चांदी हीरा पन्ना घर छोड़ कर आओ, यहाँ तो बाबा से मिलने आई हो ना, अपने पिता से कहने के लिए आई हो। सुनार की दुकान पर सोना खरीदने जाओ तो जरूरी नहीं है कि पूरे घर का सोना पहन के जाओ। काय चंदन भैया, सही है गलत है? तुम भी सोनी हो है? सुनार की दुकान पर जाओ सोना खरीदने तो जरूरी नहीं कि पूरा सोना पहन कर जाओ। सुनार की दुकान पर सोना खरीदने जा रहे हो, तुम्हारा सोना पहनकर जाना जरूरी नहीं है। सुनार की दुकान पर जा रहे हो तो तुम्हारे पर्स में माल होना जरूरी है। तुम्हारा सोना पहनकर सुनार की दुकान पर नहीं जाया जाता। सुनार की दुकान पर तो बैग में, समझ गए, माल होना जरूरी है, पैसा होना जरूरी है। फिर तुम सुनार की दुकान पर जाओ तो सुनार भी तुम्हारा आदर करेगा, चाय मंगवाएगा, लस्सी मंगवाएगा। बैठो भाभी जी, काका जी, बैठो साहब, ये देखो वो देखो। सोना पहन कर गए तो उससे मतलब नहीं, माल, गड्डी, पैसा तुम्हारे पर्स में होना चाहिए। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में अगर जाओ, शंकर के मंदिर में जाओ, तो तुम्हारा दिखावा जरूरी नहीं है। शंकर के मंदिर में और शिव की कथा में तो तुम्हारे दिल में शंकर का नाम होना जरूरी है। बस शिव स्वीकार, विश्वास। और हम विश्वास ही नहीं कर पाते, हम भरोसा नहीं कर पाते। विश्वास की मूल शिव कथा कह रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा इस शिवलिंग में अगर शंकर भगवान है तो नारायण भगवान से कहा कि तुम चरण देखने जाओ, मैं शीश देखने जाता हूं। भगवान नारायण को चरण नहीं मिले, भगवान नारायण वापिस आ गए। ब्रह्मा जी से कहा कि जब तक ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ऊपर गए, शीश नहीं मिला। एक गोमाता निकल कर जा रही थी, ब्रह्मा जी ने उस गोमाता को पकड़ लिया, विनय करिए, आप हमारे साथ चलिए। और चलकर
भगवान नारायण के सामने कह दीजिए कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गया। गौमाता ने कहा कि मैं झूठ बोलूंगी तो उसमें फायदा क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा घर में सबसे पहली रोटी बनेगी तो तुमको मिलेगी, तुम केवल शंकर जी के सामने एक बार झूठ बोल दो। अब ब्रह्मा जी को कौन समझाए कि शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय तो सत्य है। इसलिए कोई मरता है तो उसको ले जाते कहते हैं राम नाम सत्य, क्योंकि ले जाने वालों को मालूम है कि जहां लेकर जा रहे हैं वो शमशान है और शमशान शंकर का धाम है। शिव के करीब में अगर जाना है तो थोड़ा सा सत्य बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा सत्य। गौ माता से कह दिया कि तुम झूठ बोल रहे। गौ माता ने कहा कि मैं जाकर अगर बोल भी दूंगी तो मेरी बात मानेगा कौन? कौन जानेगा मेरी बात को? थोड़ा डीले कम कर आवाज को क्लियर करो। कौन मेरी बात को जाने? एक केतकी के पुष्प को ब्रह्मा जी ने तोड़ लिया और केतकी के फूल से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। नीचे चलकर भगवान विष्णु जी के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शिव का शीश मिल गया। केतकी के पुष्प ने कहा मैं झूठ क्यों बोलूं, वो भी देव अधिदेव महादेव के सामने। ब्रह्मा जी ने कहा कि सारे देवताओं पर तुझे चढ़वाऊंगा, सुगंधित बनाकर रखूंगा, तो केवल शंकर भगवान के सामने चलकर झूठ बोल दो। ठीक है। ब्रह्मा जी आ गए। भगवान विष्णु ने पूछा क्यों ब्रह्मा जी, आपको शंकर भगवान का शीश मिला है क्या? भगवान ब्रह्मा जी ने कहा मैं बताऊं, पहले आप बताओ, क्या आपको भगवान शंकर का चरण मिला है क्या? भगवान नारायण ने कह दिया कि मुझे शिव जी का चरण नहीं मिला, मुझे शंकर भगवान का चरण प्राप्त नहीं। एक बार सत्य बोल दो तो ढेर सारे झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जो व्यक्ति एक झूठ बोलता है तो उसको ढेरों झूठ बोलना पड़ते हैं, बार बार झूठ बोलना पड़ता है, बार बार झूठ बोलना पड़ता है और झूठ का पहाड़ खड़ा हो जाता है। शिव जी की प्रसन्नता का एक कारण और है कि शिव को सत्य, सत्यम शिवम, शिव को सत्य प्रिय। भगवान भोलेनाथ जी को सत्य की प्रियता। भगवान नारायण ने कह दिया कि भगवान शंकर का मुझे चरण नहीं मिला, कोई चरण मुझे प्राप्त नहीं हुआ। भगवान शंकर जी ने आकाशवाणी कहकर कर दिया, शिवलिंग में से आवाज आई, हे नारायण, आपने मेरी साक्षी में सत्य बोला है। आज से पूरी पृथ्वी पर आपकी सत्य की मूर्ति की पूजन होगी और दुनिया के लोग सत्य नारायण कहकर तुम्हें पुकारेंगे, तुम्हारी आराधना। तुमने सत्य कहा। अब बारी आई भगवान ब्रह्मा जी की, तो भगवान विष्णु जी ने पूछा क्या तुमको शंकर भगवान का सिर मिला है? क्या तुमने शिवलिंग का सिर देखा है? क्या तुमने शिवलिंग का दर्शन किया शीश का? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ, शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, ये ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं, इनको शीश का दर्शन नहीं। ब्रह्मा जी बोले ना मानो, गौ माता से पूछ लो। भगवान विष्णु ने पूछा गोमाता तुम बताओ, क्या ब्रह्मा जी को भगवान शंकर के शीश का दर्शन हुआ है? गोमाता ने एक रोटी के चक्कर में झूठ बोल दिया और कह दिया भगवान ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ। तो भगवान शंकर के शिवलिंग में से आवाज आई, गोमाता तू जगत की मां होकर झूठ बोलती है। हे गोमाता,
तू जगत की मां होकर झूठ बोली है। पृथ्वी पर तेरी पूजन होगी, आराधना होगी, लोग तुझे सम्मान करेंगे, सत्कार करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर गौमाता तूने अपने मुख से झूठ बोला है, इसलिए सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होगी, सारा दान आगे से होगा, पर गौदान और गौमाता की परिक्रमा हमेशा पीछे से होगी। इसलिए गौदान भी पूंछ पकड़कर किया जाता है और गौमाता की परिक्रमा भी पीछे से चालू कर कर पीछे विराम दी जाती है। तो झूठ बोल। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर ना मानो तो केतकी के पुष्प से पूछो। केतकी के पुष्प से पूछा, क्यों केतकी के पुष्प? तू बता, क्या ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ? केतकी के पुष्प ने कह दिया कि ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ। आकाशवाणी फिर हो गई रे, एक केतकी के पुष्प, तो झूठ बोलता है कि तुझे ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ। मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर केतकी का फूल चढ़ेगा, पर यदि भूल से भी देवाधिदेव महादेव पर अगर केतकी का पुष्प चढ़ गया तो हजारों गौहत्या के दोष के बराबर उसको दोष लग जाए। हजारों केतकी के पुष्प ने क्षमा। ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोलते रहे, तब आखिरी में शंकर भगवान को क्रोध आया, अपने पांव के अंगुष्ठ के नख को तोड़ा, जमीन पर फेंका, उससे काल भैरव प्रकट हो गए। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली के नख को तोड़ा, ब्रह्मा जी के सिर पर मारा, ब्रह्मा जी का शीश कट गया और वो शीश झूठ बोलता रहा। ये आकाशवाणी झूठी है, ये आकाशवाणी झूठी है। ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश लुढ़कता गया, लुढ़कता गया, लुढ़कता गया। कटे हुए शीश से जो रक्त की धार निकली, उससे एक नदी प्रकट हो गई, जिसका नाम कर्मनाशा नदी है, जो आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है। कर्मनाशा, जिस नदी के घाट पर लिखा होता है कि यह कर्मनाशा नदी है, इसमें हाथ धोने वाला, स्नान करने वाला, आचमन करने वाले के सारे कर्मों का नाश हो जाता है। सारे कर्म। भगवान विष्णु ने देखा और भगवान नारायण ने भगवान देवाधिदेव महादेव को नमन कर कर कहा, प्रभु क्षमा करिए, क्षमा करिए। हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने गलती कर ली, और आप कृपा करो और ऐसी कृपा करो कि इस क्रोध को शांत कर कर ब्रह्मा जी का जो कटा हुआ शीश है, ब्रह्मा जी का जो कटा हुआ शीश है, ब्रह्मा जी का जो कटा हुआ शीश है, वो कटा हुआ शीश जगत में पूज्य हो, ऐसी कृपा। तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बट वृक्ष बना दिया, और बट वृक्ष बनाकर भगवान शंकर उस बट वृक्ष की छांव में विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बोल बटकेश्वर महादेव की जय। भगवान देवाधिदेव महादेव का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया, और बटकेश्वर नाथ पढ़ने पर भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। देवाधिदेव महादेव का सुंदर संवाद कहता है, जब जिंदगी में बहुत बहुत चिंता, टेंशन, डिप्रेशन बहुत मात्रा में बढ़ जाए, तो वट वृक्ष की छांव में बैठकर बटकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। कर्जा बहुत हो जाए, थोड़ी मेहनत को बढ़ाओ, परिश्रम ज़्यादा करो, रात दिन एक करो, व्यापार अच्छा करो, व्यवसाय अच्छा करो, नियत अच्छी रखो, और बटकेश्वर महादेव के मंदिर में जाकर, या बटकेश्वर बड़ के पेड़ के नीचे कहीं शिव जी का मंदिर हो या शंकर का शिवलिंग हो, वहां एक लोटा जल समर्पित। आप लोग जब कुबेरेश्वर धाम आते हैं
तो कुबेरेश्वर धाम पर भी जब सीहोर में पहुंचते हैं तो वहाँ कुबेरेश्वर धाम के ही प्रांगण में पीछे की ओर एक बहुत पुराना 400-500 साल पुराना एक बड़ का पेड़ है, बट वृक्ष। आप कभी उसके नीचे जाकर 2 क्षण अगर बैठोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करोगे, उस वृक्ष की छांव में आपको ऐसा महसूस होगा जैसे हमारे मन की बात देवाधिदेव महादेव श्रवण कर रहे हैं। शिव सुन, शिव का एक नाम बटकेश्वर महादेव, बड़ के पेड़। तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने सारे संशय को मिटाकर ब्रह्मा जी को अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराया। अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन, और भगवान अर्धनारीश्वर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे बीच में श्री रणधीर सिंह जी पूर्व कृषि मंत्री यहाँ पर विराजमान हैं। मैं निवेदन करूंगा कि 2 शब्द आपके सभी शिव भक्तों को अवश्य मिले। आप आकर 2 शब्द का उद्बोधन अवश्य दें। हमारे बीच में एक बार जोरदार ताली बजाएं। रणधीर सिंह जी पूर्व कृषि मंत्री झारखंड। इसके बाद आरती का क्रम प्रारंभ होगा। कथा का समय वही 1 बजे से 4 बजे तक अपने जीवन को सार्थक बनाएं और बाबा की अविरल कथा का रसपथ ग्रहण करें। हर हर बोले प्रेम से हर 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 महादेव। बहुत सौभाग्यशाली हैं हम सभी। देवाधिदेव महादेव की पवित्र भूमि बाबा बैद्यनाथ में हमारे देश और दुनिया के सुविख्यात शिव पुराण कथावाचक परम श्रद्धेय सम्मानित प्रदीप मिश्रा जी, जो अपने मुखारबिंद से कल से ही यहां शिव पुराण कथा की अमृत धारा में पूरे देवघर जिला सहित झारखंड सहित देश के कोने कोने से यहां आए हुए हमारे श्रद्धालु भक्तजन, देवी स्वरूपा हमारी मां बहनें, नौजवान साथियों, सभी आके इस कथा में आप सब